मेरे देश के मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम और मेरे हिंदू भाइयों प्रणाम नमस्कार। हम मुसलमान वक्फ बिल को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सरकार और सरकार के सांसदों को कड़े कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल का जहां हम विरोध कर रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुसलमानों के बुजुर्गों ने, पुरखों ने, बड़ों ने जो मस्जिद, मकतब, इदारे और कब्रिस्तान में जमीनों को वक्फ किया, क्या हमने उस जमीन में गरीब मुसलमानों के बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा हासिल करें? कोई स्कूल, कोई बड़ा मदरसा, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। जब हमने नहीं बनाया है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फिर सरकार तो ऐसे बिल पार्लियामेंट में बनाएगी जिससे तुम हाय हाय करोगे और परेशान हो जाओगे। अगर आप उस जमीन में अपने बच्चों के लिए, सर समाज के लिए, सर मजहब धर्म के लिए शिक्षा की बड़ी बड़ी मैम तंजीम बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाते, लड़कियों को अच्छी शिक्षा हासिल कराने के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें बनाती, फिर सरकार ऐसा बिल क्यों बनाती? मुसलमान भाइयों, आपकी जमीनों पर, आपके पुरखों की जमीनों पर आपका कब्जा होता, आपकी संस्थाएं होती, आपके कॉलेज होते और आपकी यूनिवर्सिटी होती, मगर आपने दान को दी हुई जमीन को ऐसे समझ लिया है कि ये बिना वजह खामा खाए में पड़ी हुई है। अरे भाई, जिस जमीन पर पहरा नहीं होता, जो जमीन सुरक्षित नहीं होती, उस पर सरकार तो क्या, गुंडे, माफिया, अवैध माफिया कब्जा कर ही लेते हैं। इसलिए जिस तरीके से हम अपने मकान को सुरक्षित रखते हैं, अपने परिवार को महफूज रखते हैं, उसी तरीके से हमें वक्फ की जमीन को भी सुरक्षित और महफूज रखना था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि गोदी मीडिया है, पेपर हमारी बात को नहीं दिखाते हैं, चैनल हमारी सही बात को नहीं दिखाते हैं। आरएसएस देश की ऐसी संस्था है जो हिंदू भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए काम करता है, और करनी भी चाहिए मैम। जो जिसके लिए तैयार हुई है, बनी है, उसको काम करना भी चाहिए। लेकिन आरएसएस से पहले जमीयत उलमा हिंद है, और जमीयत उलमा हिंद कोई विदेश में नहीं, हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान की जमीयत उलमा हिंद जो आरएसएस से पहली है, उसने ना तो कोई बड़ा चैनल बनाया है, ना उसका कोई राष्ट्रीय अखबार है, सोशल मीडिया के दौर और जमाने में ना कोई बड़ा ही यूट्यूब मंच है। फिर आपकी सच और सही बात को कौन दिखाएगा? आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आपको दूसरे चैनल क्यों दिखाएंगे? दूसरे अखबार आपको जगह क्यों देंगे जब आपने कुछ करा ही नहीं? आपने क्या है, पुलाव यहाँ लाओ, गोश्त मेरा दोस्त, दाल पर डाल, ये कौन सी बात हुई है मैम? अगर हम अच्छी मेच्योरिटी के साथ बड़े बड़े अच्छे काम समाज, कौम, देश, राष्ट्र के लिए करेंगे, फिर आपके खिलाफ ना तो पार्लियामेंट में कोई बिल ऐसा बनेगा जिससे आप ऐतराज करें, ना ही आपके खिलाफ कोई चैनल दिखाएगा। यानी आपको सत्ता और व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे डीएमएसपी बनेंगे, फिर वो देश की और आपकी बात करेंगे। जब आप हर चीज पॉजिटिव से जुड़ेंगे, फिर आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। चाहे वो यूपी पुलिस, जितनी भी हमारे देश में सेनाएं हैं, जब उसमें हमारे समाज की भागीदारी होगी, वो देश की सुरक्षा भी करेंगे और आपके खिलाफ कोई काम ऐसा भी नहीं होने देंगे मैम जो मुसलमानों के खिलाफ हो। अब हम मोदी ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया। अरे मोदी, योगी जी, क्या आपके बच्चों को या आपको पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं? पढ़ना तो हमें नहीं है। सारे दिन बच्चे ताश खेलते, पत्ते खेलते, गोली खेलते, नशा करते, स्मैक पीते, उल्टे सीधे काम करते, और कोसना हमें मोदी और योगी को है। अरे कम से कम पढ़ लिख लो। तुम्हें मोदी या योगी पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जाटों से सीखो, गुजरों से सीखो, सैनी समाज से सीखो, ओबीसी समाज से सीखो, आज अपर कास्ट लोगों से सीखो। जब पढ़ोगे तभी तो लिखोगे। सत्ता व्यवस्था में जब आप लोग जुड़ोगे, तभी ये देश मजबूत होगा
और राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। कौम के लोगों, चैनल तैयार करो, राष्ट्रीय अखबार निकालो, जो आपकी सही बात है वो दुनिया तक पहुंचे, वो सरकार तक पहुंचे। बने रहिए इस वीडियो में। इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।